ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही शांत और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं 13 मार्च 2026 के दिन की, जो कि आने वाला कल है, और ये विशेष भविष्य फल है वृषभ राशि वालों के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें। ये केवल एक कमेंट नहीं होता, बल्कि ये आपके जीवन में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक माध्यम होता है। और यदि आपको ऐसी गूढ़ ज्योतिषीय जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। अब बहुत ध्यान से सुनिए वृषभ राशि के जातकों। 13 मार्च का दिन आपकी कुंडली के कई महत्वपूर्ण भावों को सक्रिय करने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के ऐसे स्थान से प्रभाव डाल रहा है जहां मन, निर्णय और परिस्थितियों का संतुलन बनता है। इसका अर्थ है कि कल का दिन आपको भीतर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ लोग अचानक आपको लेकर जलन महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब व्यक्ति को समझ नहीं आता कि बिना कारण जीवन में रुकावट क्यों आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की प्रगति अचानक रुकने लगे, काम बनते बनते रुक जाएं, घर में अनावश्यक तनाव बढ़ने लगे, तो ये केवल ग्रहों का खेल नहीं होता। कई बार नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नज़र भी प्रभाव डालती है। वृषभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर जो प्रभाव चल रहा है, वो संकेत देता है कि किसी ने आपकी उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या रखी है। ये जरूरी नहीं कि कोई सीधा नुकसान करे, लेकिन नकारात्मक सोच भी ऊर्जा के स्तर पर असर डालती है। यदि आपको पिछले दिनों में ये अनुभव हुआ है कि बिना कारण सिर भारी रहता है, रात को बेचैनी रहती है, या काम करते करते अचानक मन उदास हो जाता है, तो ये संकेत है कि आपको अपने आध्यात्मिक संरक्षण को मजबूत करना होगा। कल सुबह यदि संभव हो तो स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें और ये मंत्र 21 बार बोलें। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसकी कुंडली भी वृषभ राशि की थी। उसके जीवन में अचानक समस्याएं आने लगी। व्यापार चल रहा था, फिर भी लाभ नहीं हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन वो एक प्राचीन मंदिर गया और वहाँ एक संत ने उससे कहा, तुम्हारी जीवन में समस्या ग्रहों से कम, तुम्हारे मन की कमजोरी से ज्यादा है। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं करोगे, तब तक कोई ग्रह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस दिन से उस व्यक्ति ने हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसके जीवन की सारी रुकावटें खत्म होने लगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बोलता, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए बोलता हूँ। अब बात करते हैं 13 मार्च के विशेष समय की। कल का राहुकाल लगभग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा। इस समय में कोई भी नया शुभ कार्य शुरू न करें। यमगंड काल लगभग दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। लेकिन एक बहुत ही शुभ समय बनेगा सुबह 6:40 से 8:10 के बीच। इस समय में यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, नया कार्य शुरू करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कुंडली के भावों की। कल आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जो धन और वाणी का भाव है, बहुत सक्रिय रहेगा। इसका अर्थ है कि यदि आप सही शब्दों का उपयोग करेंगे तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कई बार जीवन में केवल एक सही वाक्य पूरी परिस्थिति बदल देता है। व्यापार करने वालों के लिए भी ये दिन विशेष संकेत दे रहा है। जो लोग जमीन, खेती, डेयरी, भोजन या सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में लाभ के योग बनने लगेंगे। छात्रों के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, तो कल से धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। केवल एक बात याद रखें, हर सुबह अपने आप से कहें, मैं जो भी लक्ष्य सोचता हूँ उसे प्राप्त करने की शक्ति मेरे अंदर है। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपकी चेतना को बदलने वाला संकल्प है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं वृषभ राशि वालों से कहना चाहता हूँ, आपकी कुंडली का 7वां भाव, जो विवाह और संबंधों का भाव है, इस समय थोड़ा संवेदनशील स्थिति में है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन इसका संकेत है कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी होगी। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी बातें बड़ी गलतफहमी बन जाती है। इसीलिए कल यदि किसी से बहस होने की स्थिति बने, तो शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय होगा।
अब मैं आपको एक दिव्य स्थान बताता हूँ जहाँ जाने से आपकी ऊर्जा बहुत मजबूत हो सकती है। यदि आपको अवसर मिले तो तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर या उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भगवान शिव का दर्शन अवश्य करें। और यदि अभी जाना संभव नहीं है तो अपने घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करें। वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह शुक्र है और जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और आकर्षण अपने आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन शुक्र का एक नियम है, जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वच्छता, प्रेम और सम्मान बनाए रखता है, उसी पर शुक्र की कृपा स्थायी होती है। इसीलिए कल से एक छोटा सा नियम बना लें, हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य करें। ये मदद छोटी भी हो सकती है, किसी को अच्छा शब्द कहना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना या किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना। यही कर्म धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक बात बताता हूँ। कई बार वृषभ राशि के लोग अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा। लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि यदि आपने एक बार ठान लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए आज रात सोने से पहले एक बार ये संकल्प जरूर लें, मेरा जीवन दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित है, मेरे सभी प्रयास सफल हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा हूँ। जब ये विचार आपके मन में स्थिर हो जाएगा, तब ग्रहों का प्रभाव भी आपके पक्ष में काम करने लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, 13 मार्च की रात लगभग 9:15 के बाद आपके लिए एक मानसिक स्पष्टता का समय बनेगा। उस समय यदि आप किसी योजना के बारे में सोचते हैं तो आपको अचानक कोई अच्छा विचार मिल सकता है और यही विचार भविष्य में आपकी सफलता की दिशा बन सकता है। इसीलिए वृषभ राशि वालों, डरने की नहीं, जागने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आने वाला समय आपको ऐसी स्थिति में ले जा सकता है जहां लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी होंगी: ईश्वर पर विश्वास, अपने कर्मों की पवित्रता और अपने विचारों की शक्ति। इन्हीं 3 चीजों से आपका भाग्य बदल सकता है।